अमेरिका से बैंकिंग संकट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी रेगुलेटर्स ने देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। इस खबर ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। क्या है बैंकिंग संकट की पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। अमेरिका में देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का आदेश दिया गया। आदेश के साथ ही अमेरिकी रेगुलेटर्स ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC को बैंक का रिसीवर नियुक्त किया है। बैंकों में जमा ग्राहकों की राशि की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी FDIC को सौंपी गई है। इससे पहले प्री मार्केट ट्रेडिंग में बैंक के शेयरों में 66% की गिरावट के बाद इसे कारोबार से रोक दिया गया। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। अमेरिका में करीब 2.5 साल में ये दूसरी बार है जब FDIC इंश्योर्ड बैंक बंद हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में अल्मेना स्टेट बैंक पर भी ताला लग गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक का हेड ऑफिस और सभी ब्रांचेस 13 मार्च को फिर से खुलेंगी और सभी बीमित जमाकर्ताओं के पास सोमवार सुबह तक अपनी जमा राशि का एक्सेस होगा। इस बैंक की आर्थिक स्थिति की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति करीब $209 अरब और कुल डिपॉजिट करीब 175.4 अरब था। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों के शेयरों की मार्केट वैल्यू में $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है और यूरोपीय बैंकों की वैल्यू में लगभग $50 अरब का नुकसान हुआ है। सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने की वजह की बात करें तो ये नए जमाने की टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल के निवेश वाली कंपनियों तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला अमेरिका का प्रमुख बैंक है। लेकिन पिछले 18 महीनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस वजह से ऐसी कंपनियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा ज्यादा जोखिम की वजह से निवेशकों की दिलचस्पी टेक कंपनियों में कम हुई है। हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कई स्टार्टअप्स के IPO के लिए मार्केट बंद हो गई। इस वजह से फंड का संकट बढ़ गया और इसलिए सिलिकॉन वैली बैंक के कई ग्राहकों ने अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे निकालने शुरू कर दिए। सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने से पहले इसके जरूरी कामकाज का निपटारा किया जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग और दूसरी सेवाओं समेत सोमवार 13 मार्च से बैंकिंग गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। बैंक के आधिकारिक चेक क्लियर होते रहेंगे। रिसीवर के रूप में FDIC बाद में निपटान के लिए सिलिकॉन वैली बैंक की सभी संपत्तियों को बनाए रखेगा। लोन लेने वाले ग्राहकों को अपना भुगतान हमेशा की तरह जारी रखना होगा। दरअसल अमेरिका में ऐसा बैंकिंग संकट 2008 के बाद अब आया है। इससे पहले बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। इस साल बैंकिंग फर्म लेहमैन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी और इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। अब एक बार फिर इसलिए दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ गई है। कहा जा रहा है कि इसका असर अमेरिका के दूसरे बैंकों समेत दुनिया भर में पड़ सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इससे निपटने में सक्षम है और आने वाले दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।